बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कि समाज की सेवा करने वाले, समाज में हो रही गतिविधियों पर ध्यान देने वाले और उनको सब समझने वाले और लोगों तक उन बातों को पहुँचाने वाले। इतने बड़े बड़े लोग सब इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे ये थोड़े शब्द हिंदी के ज़्यादा मालूम है और इस तरीके के ये जो उर्दू के अल्फाज हैं इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन, इतने अच्छे, वो थोड़ा सा मैं उन चीज़ों को नहीं बोल पाती। मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ा सा समय लूँगी सबका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आज सारी पुरानी बातें हुई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकत्रित ही इसलिए हुए हैं कि लोहिया जी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो कि एक बहुत बड़े नेता, राजनेता और समाजवाद थे, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके बारे में बात करना, क्योंकि वो हमारे देश से, समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पुरानी बातें इस तरह से हो रही थी कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या करा, जब वो थे तो वो क्या करते थे और किस तरह से उन्होंने भारत के लिए आंदोलन में लड़ाई लड़ी और उनको जो भारत का विभाजन था वो पसंद नहीं आया और किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को सामने रखा, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, देश के सामने, कि ये उनको अच्छा नहीं लगा था और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी। वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे और उस हिसाब से मैं जितना उनके बारे में जानती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, मैं आप लोगों से आज पुरानी बात ना करते हुए ये जानना जरूर चाहूंगी कि आज की विचारधारा क्या है। हमारे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो किसी से छुपा तो है ही नहीं, सभी जानते हैं कि राजनीति के नाम पे क्या होता है। लोगों को, ज़्यादातर आम आदमी जो होता है वो परेशान ही हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कहूँगी किसी पार्टी के साथ, यानी किसी एक पार्टी के साथ मेरी कोई विचारधारा जुड़ी हुई नहीं है और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ नीव जी के साथ उनके कार्यक्रम में, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद उनको भी लगता कि हम बुलाएं कि ना बुलाएं इनको, या पता नहीं क्या ये बोलेंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जैसा कि बोला ही है कि गॉडसे के वो समर्थक रहे और ऐसा हुआ, और हर एक हमारे देश की हर एक पार्टी का, जो भी इस तरीके की पार्टियां हैं, उनका एक विचारधारा जरूर है और वो अपनी अपनी एक विचारधारा को लेके चलते हैं। लेकिन क्या वो देश के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारे उस टाइम के, जो 1947 के वक्त के जो हमारे लीडर्स हुए, जिस तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, इन्होंने अपनी पीएचडी जर्मनी से कंप्लीट करी थी। उसके बाद ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ समाज और देश के चिंतक थे। इनकी बहुत ही सोच जो थी उनकी, बहुत ही ठेठ, एकदम शुद्ध हिंदुस्तानी वाली थी। ना ही ये अंग्रेज़ों को और ना ही ये अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व देते थे, वो हिंदी भाषा को वो करना चाहते थे। और आज देख लीजिए, उनकी कही हुई हर बात सत्य हो रही है। आज हिंदी बोलने वाला और अंग्रेजी बोलने वाले के बीच में एक सामाजिक लाइन आ गई है। जो अंग्रेजी बोलता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अंग्रेजी के 4 शब्द बोल देता है तो वो ज्यादा बढ़िया मान लिया जाता है। हमारे समाज में इस तरीके की मानसिकता बना दी गई है और जितने भी अच्छे कार्य करने वाले हमारे जो इतिहास में, जो हमारा इतिहास था, हमारा मिडिल जो इतिहास था, उसमें जो अच्छे लोग थे, जो जिन्होंने सारी कौमी एकता को लेकर आगे बढ़ा, देश को लेकर आगे बढ़ा, देश के प्रति उन्होंने चीजें करी, समाज को आगे बढ़ाया, दलितों को आगे बढ़ाया, उन सबको छुपा दिया गया। ना बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में आपने कितना ही पढ़ लिया, कौन है यहाँ पे जितना, हम सब लोगों ने तो, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया इतना ज्यादा। वो तो हम लोग जब इस तरीके से समाज में आए और समाज के कार्यों के लिए आए तो हमें चीजों का पता चलना चाहिए। हमें ज्यादा तो हमें नेहरू और गांधी ही मालूम होता है, और नेहरू और गांधी की एक अपनी विचारधारा थी, ठीक है, उन्होंने एक विचारधारा कि नेहरू जी का तो मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है, माफ कीजिएगा। लेकिन जो सच है, जो मुझे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, तो जैसे लोहिया जी हो गए और भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, ये बड़े बड़े इतने लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में पिछड़े लोगों के लिए जिस तरह से कार्य किया, उनको आगे बढ़ाया, वो विचार करने योग्य है। और उनकी इस विचारधारा को हमारे देश के सभी नौजवानों को
और इनफैक्ट सभी महिलाओं को, पुरुषों को, अपने बच्चों को ये सिखाना समझाना चाहिए कि अगर इस तरह से हम जीवन में कुछ भी करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं वो देश को आगे लेकर चलेगी। आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए आज हनीफ जी अगर अपना उनको हम लोग नेता चुन रहे हैं, लीडर चुन रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी यही मकसद है ना कि हमारा समाज आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छी तालीम मिले, हमारा समाज उच्चतम उसमें आए, जो एक रेखा सी बना दी गई है उस तरीके की वो चीजें, भेदभाव जो है उनको खत्म किया जा सके। उस विचारधारा को जब हम लेके चलेंगे, जैसा कि महानुभावों ने यहाँ पे ये बात व्यक्त भी करी है कि सामाजिक जो हम लोगों का एक स्तर है, जिस तरीके से उसके बीच में उसको भेदभाव के रूप में लाके रख दिया गया है सामने, ये फलाने ये नीची जात के हैं तो ये ऊंची जात के हैं तो ये इनको पढ़ना नहीं, गरीब जो लोग हैं जो सड़कों में मेहनत करते हैं, जो रिक्शे चलाते हैं या जिस तरीके की भी मेहनत करते हैं, जो वो हमारे सब को एक इज्जत की नज़र से ही देखना चाहिए और उनके लिए भी हमारे दिल में वही भाव होना चाहिए जो हमारे खुद को अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए होता है। तब हम उस गरीबी को भी, उस रेखा को भी मिटा पाएंगे, उसको भी हम आगे, विचारधारा यही है। लेकिन धीरे 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 करते करते ये समाजवादी विचारधारा आज किस क्षेत्र में कहां पे आके टिक गई है ये सबको पता है। सबका एक ही धर्म हो गया है जी, पावर, प्रतिष्ठा और रुपया। इसके अलावा किसी को कोई चीज नहीं नजर आती। मुझे तो कोई विकास, कोई चीज एक भारी रूप में नहीं नजर आता है। भारी रूप में नजर आती परेशानियां। गरीबों को अगर सिलेंडर का एक 10 रुपए दाम भी बढ़ जाता है तो उनकी पॉकेट हिल जाती है, लेकिन उनको उनके कहने से तो ये लगता है कि अरे सिर्फ 10 रुपए ही तो है। लेकिन उस गरीब से पूछिए जो महीने में 10-10 रुपए करके कमाता है और आगे बढ़ता है, अपने जीवन को किसी तरह से चलाता है। किस तरीके से हम लोग अपने समाज में, तो सामाजिक चीजों को लेकर के, उनकी विचारधाराओं को लेकर देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ प्रयास कर पाए तभी इन लोगों के बलिदान कामयाब होंगे, जिनमें से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सबसे आगे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा यही थी और वो इन्हीं सब बातों को लेकर चिंता में रहे और घबराहट में थे और बहुत ही कर्मठता के साथ उन्होंने इसका अपोज भी किया था, बहुत लड़े थे, वो फाइट किया था उन्होंने, क्योंकि वो हमारे देश की विचारधारा को, नौजवानों को उसमें नहीं लाना चाहते थे। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन में नहीं रहे तो उनकी विचारधारा भी उनके साथ ही चली गई और धीरे धीरे वो साल दर साल कम होते 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 आज ये इस स्थिति में है कि आप सब लोगों से देश की हालत का भी पता है, सभी लोगों को हमारे देश में हो रहे हर अन्याय का पता है, चाहे वो, और सबसे ज्यादा जो पिटता है वो गरीब और मिडिल क्लास ही होता है। जो एक नौकरी कर रहा है 25,000 30,000 की, जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने विचारधारा ही बदल गई है। विचारधारा सिर्फ एक हो गई है कि आप आए, अपना खजाना भरें और चलें। ये बदलाव हम और आप ला सकते हैं अपने नेताओं को चुन करके, सही लोगों को चुनाव में वोट दे करके, सही लोगों को पहचान करके, परख करके हम लोग धीरे धीरे करके इस चीज को अभी भी बदल सकते हैं, हमारे ही हाथों में है। अगर आज हम यहाँ पे 50-100 जितने भी लोग बैठे हैं, अगर ये अपने 50 लोगों को और 100 लोगों को इस तरीके की बातों को शेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, अपने परिवार को ही खाली करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, समाज में बदलाव आ सकता है, शिक्षा के स्तर में बदलाव आ सकता है। हमको समझना होगा, पहचानना होगा, देखना होगा, जानना होगा हर चीज को बहुत ध्यान से, और हमारे देश के जो नेता हैं उनको ध्यान से चुनना होगा। भीड़ चाल में नहीं रहिए कि उन्होंने एक ये कर दिया, वो कर दिया, सब उनको दे रहे हैं तो जी हम भी दे रहे हैं। नहीं, अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने दिमाग लगाइए, पढ़िए, जानिए, जागरूक बनिए, देखिए हमारे लिए क्या हो रहा है। सिर्फ ये मत सोच के जीवन जिए कि अरे हम तो हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, जी हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। अरे आप सोचिए आपके पीछे वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, उनके बारे में तो सोचिए। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए उनके बारे में? उनको क्या देकर जाएंगे? अगर हमारे नेता अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। मैंने कोई इसलिए बात ऐसी नहीं करी
क्योंकि मेरा पूरा विचार यही था कि मैं आप लोगों से आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात करूंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके सम्मान में एकत्रित हुए, लेकिन क्या उनकी एक भी विचारधारा को आज हम अपने साथ लेके जीवन जी रहे हैं? कोई एक व्यक्ति हमको बता दे जो बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में और देश के प्रति बहुत जागरूक है। सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमको क्या लेना देना। आज हनीफ जी की बात हुई है तो वो एकत्रित हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत अफजाई करी है। उन्होंने एक एक लोगों को अपने साथ जोड़ा है और किस तरह से रात दिन मेहनत करी, तब वो आज यहाँ तक पहुंचे। और मैं पूरे तहे दिल से ये चाहूंगी कि उनको पूरा समर्थन मिले आप लोगों का, और पश्चिम से तो वो जीते ही जीते, उसके बाद हनीफ जी और अच्छा काम करें और बढ़िया काम करें, और उसके बाद वो लखनऊ से भी जीते, फिर उत्तर प्रदेश से जीते और आगे और दर आगे बढ़े। क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ कौमी एकता की है, यहाँ पे किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी की बात नहीं। यहाँ बात है अपने देश की तरक्की की और हम सब लोगों के आगे बढ़ने की, हमारी विचारधारा की, हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं उस बात की। स्कूलों में मतलब बातें तो इतनी हैं कि मैं बहुत देर तक कर सकती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिर कभी हम उस बात के ऊपर अगर चर्चा होगी तो हम जरूर जुड़ेंगे। और हम इतना हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है दुनिया बदलने के लिए। हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी दुनिया को बदल सकता है और अपने साथ साथ अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मुझे 10 मिनट सुनने के लिए, और मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इस विचारधारा के ऊपर ध्यान दें, सुने और समझें और सोचें, और अपने आसपास का और अपना भी जीवन अच्छा करें, अपने आसपास का भी माहौल अच्छा करें। हनीफ जी के लिए एक बार हो जाए, हनीफ जी की जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई रश्मि गुप्ता, हनीफ भाई रश्मि